नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही इमरान खान साहब के लिए जीएचक्यू से क्या हंगामी नोयत का खत जारी किया गया। जीएचक्यू के इस खत ने पहले दिन ही हुकूमत के लिए किस किस्म की खतरे की घंटियां बजा दी। शहबाज शरीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कुछ हुआ। ऐवाने सदर में समरी पहुंचने के बाद 17 मिनट तक किस किस्म का पुरस्कार माहौल पैदा हुआ। इमरान खान साहब ने अब क्या नया और बड़ा सरप्राइज दिया है और आज आपको दो जनरल्स की तहलका खेज ऑडियोज भी सुनवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ की एक हैरान कुन वीडियो से आगाह करते हैं। यह वीडियो आज के दिन में सामने आई है। यह एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आज की एक ताजा तरीन खबर है और यह वीडियो आज के दिन में नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो वीडियो है उस वक्त सामने आई जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बहुत गैर मामूली किस्म की पेशरफ्त हुई। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म की पेशरफ्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई और ये जो हैपनिंग थी ये नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद हुई और उसके बाद एक हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई। अब इस वीडियो में कौन से दो ताकतवर किरदार नजर आए उनके नाम भी आपको बताते हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले आपको दो जनरल्स की तहलका खेज ऑडियो सुनवाते हैं। इन ऑडियोज को सुनकर आपको पता चलेगा कि जीएचक्यू में इस वक्त क्या चल रहा है। इन्हीं ऑडियोज के बाद आपको जीएचक्यू से इमरान खान साहब के लिए जो एक हंगामी खत जारी किया गया उसकी तफसील भी बताएंगे, लेकिन पहले आप ये ऑडियो सुनिए और इन ऑडियोज के तीनों हिस्से आपने बहुत गौर से सुनने हैं ताकि आपको ये पूरी अंदरूनी कहानी मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। जी पहले आप ये ऑडियो सुनिए। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे। ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें, और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये मुल्क ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा। बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है जो हो रहा है, उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो है ऐसे अंदरूनी ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम
led by General Ali Kuli, supported by Vice Admiral Taslim S.J. Bar and Air Marshal Masood, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ, और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। दूसरी चीज जो है, जो अमेरिकन थ्रेट है पाकिस्तान को, वो कोई दुखी छुपी चीज नहीं है। हमने अमेरिका की सारी पुरानी जो है रिपोर्ट्स वो पड़ी हुई हैं, रैंड कॉर्पोरेशन, ग्रैम कमीशन रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट है, उन्होंने अपने खतरात बड़े क्लियर वर्ड्स में उन्होंने लिख दिए हुए। सिर्फ फर्क ये है कि पहले तो उनके वो खदशात थे, आज वो उनके ऊपर अमल कर रहे हैं, और वो जो अमल कर रहे हैं ये हमारे लिए सबसे इट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। और ये हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, particularly the army chief, should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. इसके लिए जो हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि ये जो लेटर आया है हमारे एम्बेसडर से, कई बार लोगों ने मुतालबा किया है कि इसकी एक जुडिशल कमीशन बिठाई जाए ताकि वो सारे इस लेटर की जो है वो तफसील पे गौर करें और ये फैसला करें कि ये लेटर जो है ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है या नहीं है। और अगर ये थ्रेट है तो ये हमारा सबका फर्ज है, हमारा एज एक्स सर्विसमैन, आर्मी का, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन का, एज आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट्स एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबका फर्ज है कि हम इस थ्रेट का नोटिस लें और जो भी हमने करना है इस मुल्क की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए वो करें। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन है जी। मैं भी जनरल अली कुली खान की तरह 4th जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरी 4थी नस्ल है जो फौज में इस वक्त नौकरी कर रही है। मैं उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा हूँ और मैंने काफ़ी अपने जो है ओहदों पर काम किया और इस मुल्क की खिदमत की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये प्रेडिक्टेड हालात थे। जैसे ब्रिगेडियर महमूद साहब ने भी कहा और जनरल अली कुली खान ने भी कहा, ये नविश्ता दीवार था, ये सिर्फ वक्त की बात थी कि इनको किस तरह ये होगा। पाकिस्तान की सालमियत जो है उसके खिलाफ आज से नहीं, कल से नहीं, बहुत अरसे से काम हो रहा था और बदकिस्मती से मैं तो ये कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में ये काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें तमाम जो इसमें अनासर हैं, जिसमें बैरूनी और अंदरूनी लोग शामिल हैं इसके अंदर, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। और ये कोई नई क्या कहते हैं साइंस नहीं है कि सबसे बड़ा धचका जो दिया जा रहा है पाकिस्तान को वो मुआशी बदहाली है। ये जो होगा ये मंबा होगा तबाही का, और मुआशी बदहाली के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो जाए, लोग सड़कों पर आ जाएं और मार धाड़ शुरू हो जाए। ये नैरेटिव का हिस्सा है और जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो वो कौन सा सवाल है जो सारी दुनिया की जो नेगेटिव पावर्स है वो पूछेंगी। वो कहेंगे आपके एटमी जो असासे हैं वो नामहफूज हैं, गैर महफूज हैं, और उसके लिए बहाने और हीले जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं। कोई कहेगा यूएन के हवाले कर दें, कोई कहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी में ले आएं, और कोई कहेगा एनपीटी पर साइन कर दें। सो हमारा जो है इस वक्त तमाम लोग, हुकूमत, अदलिया और अफवाज, तीनों से ये मुतालबा है कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें, और जब तक मिलेंगे नहीं ये मुल्क नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपनी फौजों के साथ खड़े हैं, जुडिशरी की इज्जत करते हैं। रह गई हुकूमत, उसके बारे में मैं सियासी बयान नहीं देना चाहता क्योंकि हर किसी को पता है
ये किस किस्म की हुकूमत है, कहां से आई है और कहां लेकर जा रही है। जी, आपने ये ऑडियो सुनी और अब आपको बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के फौरन बाद जीएचक्यू से इमरान खान साहब के लिए क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है और इस खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो क्यों वायरल है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ की तैनाती के बाद अब पहले दिन ही पहली मर्तबा इमरान खान साहब के लिए जीएचक्यू से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। अब इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब सदर आरिफ अलवी हंगामी तौर पर लाहौर रवाना हुए और इसी दौरान ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब की एक वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इमरान खान साहब का नए आर्मी चीफ की तैनाती से क्या ताल्लुक है, इमरान खान साहब का इस पूरे मामले में कोई किरदार नहीं। लेकिन उसके बाद यही इमरान खान साहब थे जिनके मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ को मजबूरन यह कहना पड़ा कि उम्मीद है इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पूरा होने देंगे। यानी ये जो पूरी गेम थी ये मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के हाथ में आ गई और उसकी वजह यह है कि सदर आरिफ अलवी ने इस समरी की मंजूरी देनी थी और सदर आरिफ अलवी के पास ये आईनी अख्तियार भी था कि वो चाहते तो इस समरी को 25 दिन तक तकरीबन ताखीर का शिकार भी कर सकते थे। लेकिन यहां पर नून लीग के जो रहनुमा हैं वो जानबूझकर इस किस्म का तासुर बनाने की कोशिश करते रहे कि तहरीक इंसाफ को इस तकर्री पर कोई एतराज होगा। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर के चार्ज संभालने के बाद और उनकी अपॉइंटमेंट के बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले जीएचक्यू से एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये एक मुसद्दका खबर है और ये खबर उस वक्त आई जब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अचानक ऐवान सदर पहुंचे। जाहिर है कि नून लीग को यह तवक्को नहीं थी कि जनरल आसिम मुनीर पहले दिन ही ऐवान सदर पहुंचेंगे। एक ऐसी सूरत हाल में जब नून लीग ने यह तासुर एक घिनौनी साजिश के जरिए बनाने की कोशिश की कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती पर इमरान खान साहब या ऐवान सदर से कोई तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जाएंगे। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई ये इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात थी और अगर आप इसकी वीडियो देखें तो इस वीडियो से भी पता चलता है कि जनरल आसिम मुनीर और इसी तरह सदर आरिफ अलवी की जो बॉडी लैंग्वेज थी ये कितनी पॉजिटिव नोयत की थी और उसकी वजह यह थी कि मुल्क के वसी तर मफाद में इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि इस वक्त किसी भी तरीके से अपनी फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना और जिस तरह का जाल जानबूझकर नून लीग ने बिछाया इस जाल से हर सूरत बचना है। लेकिन उसके बाद फिर जीएचक्यू से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत पॉजिटिव खबर जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के फौरन बाद आ गई। इसी वजह से इस खबर को बहुत बानीखेज करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले यह तासुर था कि इससे पहले की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी पॉलिसीज तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी, जिसका इजहार खुद इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा करते रहे। अब जीएचक्यू से जो ताजा तरीन खबर आई इमरान खान साहब के मुतल्लिक, यह खबर उस वक्त आई जब जनरल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हो चुकी थी। इसी तरह नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से एक बहुत खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। अब इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ी खबर जीएचक्यू से यह आई कि इस्लामाबाद का जो परेड ग्राउंड है जाहिर है कि इसका इंतजाम इस वक्त जीएचक्यू के पास है। इसके साथ इसका इंतजाम इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास भी है। इमरान खान साहब ने यहां पर जलसा करना था, उसके बाद खान साहब ने एक धरना जो 26 नवंबर को प्लान किया हुआ है उसी सिलसिले में ये एक इंतहाई अहम नौयत का जलसा था। लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान साहब को यहां पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि इमरान खान साहब की टांग पर लगे जख्म अब तक नहीं भरे, इसलिए इमरान खान साहब को यहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए लैंडिंग करनी थी। लेकिन अब इसी मामले में जीएचक्यू से बराह रास्त
पीटीआई को एक खत लिखा गया है। यह खत आज के दिन में लिखा गया है, यानी जिस दिन जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट हुई है आर्मी चीफ के तौर पर। और अब इस खत में यह कहा गया है जीएचक्यू की जानिब से कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब का जो हेलीकॉप्टर है यह परेड ग्राउंड में लैंड कर सकता है। जीएचक्यू को इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। और जीएचक्यू ने इस खत में यह भी कहा कि परेड ग्राउंड इस्लामाबाद इंतजामिया की हदूद में है, उनसे इजाजत तलब की जाए। यानी एक तरह से तासुर यह दिया कि इस्लामाबाद इंतजामिया या शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है ये जीएचक्यू के कंधे पर बंदूक रख के ना चलाए। जीएचक्यू को इस परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर उतरने पर किसी किस्म का एतराज नहीं है। लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये तासुर ये दे रही थी कि ये जो इजाजतनामा है ये असल में जीएचक्यू ने रोक रखा है। लेकिन अब इस हवाले से बाकायदा एक खत सामने आ गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।